वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आपके बेहतरीन टॉपिक में एक बहुत बेहतरीन और बहुत छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं, जहां पर हम आपको ये बतलाएंगे फसल के बारे में कि सर रबी फसल जो होता है ये कौन से मौसम में बोया जाता है और कौन से मौसम में काटा जाता है, और कौन कौन से रबी फसल होते हैं और कौन से खरीफ फसल होते हैं और कौन से नकदी फसल होते हैं और कौन सा आपका जायद फसल होता है। क्योंकि यहां से अगर आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस की बात करें तो एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका बिहार एसआई हो, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशंस हो, लेकिन ये जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो आपको सीटेट एग्जामिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए बन रहा है, ठीक ना। तो सर समझिएगा, आज के क्लास में हम सबसे पहले आपके सामने बात करते हैं किसके बारे में, हम आपके सामने बात करते हैं सर रबी फसल के बारे में। किसके बारे में? अब हम सबसे पहले बात करते हैं, चलिए एक बार सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, खरीफ फसल के बारे में। देखिए अगर हम किसके बारे में आपसे बात करें, अगर सर हम आपसे बात करें खरीफ फसल, तो आप खरीफ फसल के बारे में जानते हैं कि अगर हम इसको सर बोने का बात करते हैं कि सर खरीफ फसल को हम कब बोते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर इसको जून जुलाई में हम बो देते हैं, और सर इसको काटते कब है, तो नवंबर दिसंबर के समय में। कब? नवंबर दिसंबर में। तो इसका मतलब सर इसको बोया कब जाता है, अगर हम बात करेंगे कि सर इसको बोया कब जाता है, आप क्या बोलेंगे, सर इसको बोया जाता है जून में, और कितना में सर, जुलाई में। जून जुलाई के महीना में सर हम इसको क्या कर देते हैं, इस फसल को बो देते हैं। और सर इस फसल को अगर हम काटने की बारी करते हैं तो सर इसको तैयार होने के बाद जब इसको काटते हैं तो सर इसको काटा कब जाता है, तो आप बोलेंगे सर इसको काटा जाता है नवंबर में, और कब, तो आप बोलेंगे दिसंबर में। ये नवंबर दिसंबर में क्या जाता है, इसको काटा जाता है। कोई दिक्कत है? एक तो यहां से ये हो गया। अब सर दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि सर हमको ये बताइए कि ये खरीफ फसल जो होता है सर ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले खरीफ फसल के लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद करना है, और वो बेहतरीन ट्रिक के साथ में हम इसको आपको क्या करवाएंगे, याद करवाएंगे। देखिए अगर खरीफ फसल को याद करवाने का हम ट्रिक की बात करें, इसके लिए ट्रिक है अरे गधा। इसके लिए ट्रिक क्या है, अरे गधा बाजा मत बजा। क्या है? अरे गधा बाजा। आप लोग बाजा बजाते हैं ना, तो कहता है कि अरे गधा, तुम लोग गधा है रे गधा। क्या बोलेंगे? अरे गधा बाजा मत बजा। क्या बोलेंगे? बाजा मत बजा। इसी के साथ में देखिएगा अभी हम मजेदार ट्रिक के साथ में क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजी को हम याद कर लेंगे। हम क्या बोले आपको ट्रिक में, क्या बोले, अरे गधा बाजा मत बजा। अब देखिए सर जी, अरे गधा बाजा मत बजा से देखिए यहां पर क्या आ रहा, ओ आ रहा है, तो भैया इस ओ से क्या होता है, इस ओ से होता अरहर। क्या होता है? इस ओ से होता अरहर। क्या बताइए, आप लोग को याद हो गया? अगर हम बोलेंगे अरे गधा बाजा मत बजा, इसका मतलब इस ओ से क्या हो गया, अरहर। और भैया यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या, गधा, तो गधा में जो गौ आ रहा था जी, ये गौ से क्या होता है, इसी गौ से होता है भैया गन्ना। क्या होता है? गन्ना का फसल, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, गन्ना। क्या बोलते हैं? गन्ना। और देखिए यहां पर क्या, ध मतलब क्या होता है भैया, देखिए क्या होता है, ध से क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भैया धान। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा, धान। और बौ से क्या होता है भैया, तो आप बोलेंगे सर, देखिए अगर हम बोलेंगे कि बाजा, तो बौ से क्या होता है भैया, बाजरा। और जौ से क्या होता है, ज्वार। तो भैया इसका मतलब अगर हमसे बोलेंगे कि सर बाजरा कौन सा फसल है, तो हम क्या बोलेंगे, बाजरा भी आपका ही फसल है। और जौ से क्या होता है भैया, तो आप बोलेंगे जौ से होता है ज्वार फसल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ज्वार फसल। अब देखिए क्या बोलता है कि अरे गधा बाजा मत बजा। क्या बोलेंगे भैया, बाजा मत बजा। भैया अब यहां पर मौ आ रहा है, तो मौ से क्या हो जाएगा, मौ से हो जाएगा मक्का। क्या होगा भैया, मौ से होगा मक्का। क्या हो जाएगा भैया, मौ से क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि मौ से यहां पर क्या हो जाएगा, तो मक्का का फसल होगा। एक मिनट रुकिएगा भैया, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा माइक जो है थोड़ा नीचे फंस गया। कोई दिक्कत है? तो हम यहां पर क्या बात करेंगे, अब यहां पर देखिए क्या आ रहा, मत, तो भैया मौ से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर मौ से होता मक्का। क्या होता है, मौ से होता मक्का। क्या होता है, मौ से होता मक्का। और भैया अगर हम तौ से बात करेंगे, तो तौ से क्या होता है, अगर बात करेंगे तो तौ से होता है भैया तिलहन। क्या होता है, तिलहन। तिलहन का फल होता है ना, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तिलहन। ये जो फसल होता है भैया, यही फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोलते हैं, अरे गधा बाजा मत बजा। क्या बोलते हैं, अरे गधा बाजा मत बजा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं खरीफ फसल। अब देखिए खरीफ फसल में एक दो फसल और आता है जो स्ट्रिक्ट में नहीं आ पाता है, जैसे कि आप बोलेंगे सर सोयाबीन भी तो खरीफ फसल है ना, आप बोलेंगे सर मूंगफली भी तो खरीफ फसल है ना, तो सर इस दो को क्या कर लीजिए, एक्स्ट्रा याद कर लीजिए। देखिए हम क्या क्या बात करें आपको सर, हम आपको क्या क्या बात करें, खरीफ फसल की बात किए कि खरीफ फसल वैसे फसल को बोलते हैं जो क्या होता है, जून जुलाई में बोया जाता है, जो नवंबर दिसंबर में काट लेता है। और इसके लिए ट्रिक क्या है, अरे गधा बाजा मत बजा। औ से क्या हो गया, अरहर। रौ से
गौ से क्या हो गया गन्ना, धौ से क्या हो गया धान, बौ से क्या हो गया बाजरा, जी से क्या हो गया ज्वार, मौ से क्या हो गया मक्का और ती से क्या हो गया तिलहन। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। और यहां पर दो फसल हम आपको और याद करने के लिए बोल रहे हैं, और वो कौन कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर एक होगा सोयाबीन। क्या होगा? एक होगा सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है ये भी क्या होता है भैया? तो आप बोलेंगे ये भी खरीफ फसल का क्या होता है मेरे भाई? एग्जाम्पल होता है। और सोयाबीन के साथ साथ क्या बोले थे? एक बोले थे मूंगफली। क्या बोले थे? एक बोले थे मूंगफली। ये मूंगफली भी जो होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा आप लोग कि ये मूंगफली भी क्या होता है? तो सर ये भी खरीफ फसल का एग्जांपल होता है। क्या होता है? ये भी खरीफ फसल का। मेरे दोस्त अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट याद कर दीजिएगा कि सीटेट एग्जाम के साइंस पेपर में भी और आर्ट्स मतलब 1 to 5 वाले पेपर में भी और 6 to 8 वाले पेपर में भी 100% ये सवाल 100% की बात करते हैं, आपको ये सवाल जो है पूछा जाता है। तो यहां तक में क्या हो गया? अरे गधा बाजा मत वजह से आपको खरीफ फसल याद हो गया। अब सर हम बात करते हैं किसके बारे में? रबी फसल। क्या बोलते हैं? अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में? अब हम बात करते हैं रबी फसल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रबी फसल। अब सर देखिए, चलिए थोड़ा देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रबी फसल। किसके बारे में बात करते हैं बाबू? रबी फसल के बारे में। देखिए अब फिर वही सवाल कि सर रबी फसल जो होता है ये कब बोया जाता है, मतलब इसको कब बोया जाता है, और सर रबी फसल जो होता है इसको कब काटा जाता है। देखिए जब हम बोए जाने की बात करेंगे, देखिए जब आपका खरीफ फसल काटा जाएगा तो उस वक्त में इसको क्या करते हैं हम लोग? बोते हैं। इसका मतलब सर जी लगभग अक्टूबर नवंबर के समय में। कब भैया? अक्टूबर और नवंबर के समय में। क्या बोलेंगे? अक्टूबर और नवंबर के समय में इसको क्या करते हैं भैया? हम लोग बोते हैं। तो सर इसको काटते कब है? इसको काटते हैं हम लोग कब? लगभग वही सर आप फरवरी या मार्च, लेकिन नॉर्मली आप लिखिए मार्च से अप्रैल के बीच में। क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलते हैं मार्च से अप्रैल के बीच में। क्या बोलते हैं? मार्च से अप्रैल के बीच में। और मार्च से अप्रैल के बीच में हम लोग क्या करते हैं भैया? इस रबी फसल को काट लेते हैं। कोई दिक्कत है? फिर से बोले कि रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च से अप्रैल में क्या कहता है बाबू? इसको काट लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? काट लेते हैं। चलिए अब हम सर थोड़ा सा समझते हैं कि भैया इस फसल का जो ट्रिक होगा, इस ट्रिक को हमको क्या कीजिए गुरुजी? याद करवाइए। क्या चलो चले ट्रिक पर बच्चे? क्या चले हम ट्रिक पर? देखिए इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है आज सच में राई ने गेम खेला। क्या बोलेंगे? यहां पर इसका ट्रिक है कि आज सच में, क्या बोलेंगे? आज सच में राई ने गेम खेला। सच में राई, क्या बोलेंगे? राई नाम का कोई एक लड़का है, राई ने क्या कर दिया? गेम खेला। क्या खेला? राई ने गेम खेला। इसका ट्रिक क्या बाबू? इसका ट्रिक है आज सच में राई ने गेम खेला। क्या बोलेंगे? आज सच में। ट्रिक क्या है? याद कर लो बाबू, 2-3 बार बोलो ना। आज एक राई नाम का लड़का है, वो राई क्या किया है? सच में, मतलब सचमुच में, सही में बोलता है कि आज तो हम गेम खेलने के लिए जेबे करेंगे बाबू। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलता कि आज सच में राई ने गेम खेला। अब देखिए आज सच में राई ने गम खेला, तो भैया इसे आज से देखिए क्या क्या बनता है। देखिए इसी और में क्या है? आज। तो औ से क्या बनता है? यहां से बनता है आलू। आप बताइए क्या आलू आप लोग सर्दी के महीना में लगाते हैं? क्या आलू अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं? बोले सर बिल्कुल ठंड के महीना में आलू लगाते हैं। तब तो सर जी आलू को ठंड से बचाने के लिए पल्ला मारने का दवा देते हैं। नहीं बोलते पप्पा लोग अपना लोग का, अरे आलू में जो ना रे पल्ला मारे वाला दवा मार दे रे, आलू में ठंडा लगी तो। क्यों? ठंडा का महीना कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। तो आलू। और जौ से क्या होता है भैया? तो जौ से होता है जौ। क्या होता है? जौ से होता है जौ। क्या होता है? जौ। और ये जौ भी कब रोपते हैं? तो सर ये भी रोपते हैं हम लोग कब? तो ये भी रोपते हैं हम लोग कब भैया? तो हम बोलेंगे सर जी रबी फसल के महीना में। अब देखिए आज क्या बोलते हैं? सच में राई ने क्या कर दिया? सच में राई ने गेम खेला। अब देखिए 100 से क्या होगा? तो भैया सरसों। क्या होगा? 100 से होगा सरसों। क्या होगा? 100 से होगा सरसों। सरसों भी हम लोग कब बोलते हैं? इसी महीना में। और चौ से क्या होगा भैया? चौ से होगा चना। चौ से क्या होगा? चौ से होगा चना। मतलब देखिए आज सच में राई ने गेम खेला, मतलब औ से आलू, जौ से जौ, और 100 से सरसों, और चौ से क्या हो जाएगा? चौ। क्या हो जाएगा जी? चौ से क्या हो गया? चना। क्या हो जाएगा? चना। आज सच में राई ने क्या कर दिया? गेम खेला। अब देखिए गेम खेला मतलब सजी देखिएगा सच में राई। राई मतलब क्या होता है? राई सजी क्या होता है? एक खुद ही क्या होता है? राई। राई क्या होता है? खुद ही एक क्या है? फसल का प्रकार है। तो राई भी कैसा फसल है? तो हम बोलेंगे सर जी ये रबी फसल है। कैसा फसल है? रबी फसल है। अब से देखिए सच में गेम खेला। अब देखिए गेम में गौ। गौ से क्या होता है? गौ से होता है गेहूं। क्या होता है? गौ से होता है गेहूं। और मौ से क्या होता है? तो मौ से होता है मक्का। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जी
मक्का तो आप वहां पर भी दिए थे, खरीफ फसल में भी। तो तुम देखना, जो किसान एक साल में 2 बार मक्का का खेती लेता है, तो एक बार मक्का का खेती वो कब रोकता है? अक्टूबर नवंबर में, और एक बार वो कब रोकता है भैया? जून जुलाई में, है कि नहीं है? तो मक्का दोनों सीजन में होता है। इसका मतलब मक्का खरीफ फसल का भी एग्जाम्पल है और मक्का रबी फसल का भी एग्जाम्पल है। लेकिन अगर ज्यादातर आपसे पूछे कि मक्का खास करके कौन सा फसल में उगता है, तो खरीफ फसल। अलग बात है कि हम लोग क्या करते हैं, मक्का को क्या करते हैं, रबी फसल में भी ले आते हैं। लेकिन सर जी मक्का, आप अगर मक्का नहीं याद करेंगे, आप इसको मौ से क्या कर लीजिए, मटर याद कर लीजिए। लोग क्या करो तो मटर याद, लेकिन वो यहां पर भी क्या बोलेंगे, मटर के बारे में बात करेंगे। लेकिन भैया याद रखेगा कि देखिए, आप मक्का इस समय में उगता है कि नहीं उगता है, मक्का जो है इस समय में भी, तो भैया हम मक्का के बारे में थोड़ी नॉर्मल क्या करते हैं, मटर याद कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, मटर। तो देखिए क्या हो गया, आलू, जौ, सरसों, चना, राही, गेहूं और मटर। अब सर जी यहां पर क्या बच गया है, तो आप बोलेंगे सर कि यहां पर बच गया खेला। और खेला से क्या होगा भैया, खेला से अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, खेला से कोई ऐसा कुछ खास नहीं बनता है, ठीक ना, क्या बोलेंगे, कुछ खास नहीं बनता। लेकिन अगर सर जी मौ से और भी बात करेंगे, तो एक मसूर का दाल होता है ना, मसूर, तो ये मसूर भी कैसा फसल होता है, तो आप बोलेंगे सर ये भी रबी फसल होता है। देखो 3-4 बार बोलो, यहां से 3-4 बार बोलिए मेरे साथ में, क्या कि आज सच में राई ने गेम खेला। औ से क्या हो जाएगा, आलू, जौ से क्या हो जाएगा, जौ, सौ से क्या हो जाएगा, सरसों, चौ से क्या हो जाएगा, चना, आर से राई ही, गौ से गेहूं और मौ से मटर। ये सब के सब फसल जो होते हैं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट जाता है। इसीलिए इस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रबी फसल के नाम से जानते हैं। क्या बतलाओ मेरे रसगुल्ले, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सर हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जायद फसलें के बारे में। किसके बारे में, जायद फसल। किसके बारे में बात करेंगे, अब हम आपसे बात करेंगे जायद फसल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जायद फसलें। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जायद फसलें। अब देखिए सर, ये जायद फसल के बारे में क्या होता है समझते हैं। सर इसको कब बोया जाता है, और गुरुजी इस फसल को कब जो है काटा जाता है, और गुरुजी इसका ट्रिक क्या है। क्या बोलेंगे, गुरुजी इसका ट्रिक क्या है कि नहीं है बाबू, है कि नहीं है बाबू, है कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर जी है। देखिए अगर हम जायद फसल की बात करें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मई जून के महीना में बो देते हैं और लगभग जुलाई और अगस्त में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो जब भी इसका बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि सर मई से लेकर के जून तक के महीना में क्या करते हैं, इसको हम लोग बो देते हैं। और सर क्या बोलेंगे, काटते कब है, तो आप बोलेंगे सर जी इसको जुलाई से लेकर के अगस्त तक में क्या करते हैं, जुलाई से लेकर के अगस्त तक में क्या कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। कोई दिक्कत है, तो जायद फसलें कब बोते हैं हम लोग, मई से लेकर के जून तक में, और कब काटते हैं, जुलाई से लेकर के अगस्त तक में। क्या बताइए आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, आप बोलेंगे सर नहीं। फिर से सुनिए मेरी बात को, जायद फसलें कब बोते हैं, मई से जून के महीने में, और कब काटते हैं, जुलाई से लेकर के अगस्त के महीने में। और सर जायद फसल का ट्रिक क्या होगा, तो भैया इसका ट्रिक होगा ताऊ खीरा खाकर मरे। जैसे आप लोग चाचा को बोलते हैं ना ताऊ, तो एक मेरे ताऊ है, वो ताऊ गया मार्केट में और बोला रे भाई, बोला का रे भाई, तने बोला ए चाचा खीरा दा, तो उसको खीरा दिया, खीरा खा लिया, मर गया। बोला ताऊ खीरा खाकर मरे। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है ताऊ, ताऊ मतलब क्या था, चच्चा, मतलब ताऊ खीरा खाकर मरे। क्या बोलते हैं, ताऊ खीरा खाकर मरे। क्या बोलते हैं, खाकर मरे। क्या बोलते हैं, ताऊ खीरा खाकर मरे। अब देखिए ताऊ खीरा खाकर मरे, अब मेरी बात को समझिएगा, ताऊ से मतलब क्या हो जाएगा जी, ताऊ से भैया तो से क्या हो जाएगा, तो से हो जाएगा तरबूज। क्या हो जाएगा, तो से क्या हो जाएगा, तो से हो जाएगा तरबूज। क्या हो जाएगा भैया, तो से हो जाएगा तरबूज। क्या हो जाएगा, तो से हो जाएगा तरबूज। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, तो से तरबूज। अब ऊ से क्या होगा भैया, ऊ से क्या होगा, तो ऊ से होगा भैया एक समझते हैं ना, उदर का दाल। आप लोग सुने होंगे क्या होता है, उदर, क्या बोलते हैं, उदर का दाल, तो ये उदर हो गया। और खीरा, खीरा से क्या होगा भैया, पूरा का पूरा खीरा ही होगा। और खीरा कब होता है, इसी महीना में सर जी मई जून में बोते हैं, और जून जुलाई अगस्त में मतलब जी गर्मी के महीना में क्या करते हैं, पूरा हम लोग खीरा खाते हैं। अब देखिए क्या है खीरा, और फिर ख से क्या होगा, तो ख से होता है खरबूजा। क्या होता है भैया, खरबूजा। क्या बतलाइए आप लोग जो है बरसात के या सर गर्मी के समय में खरबूजा खाते हैं नहीं खाते हैं, तो क्या हो गया, ताऊ खीरा खाकर मरे, मतलब तारबूज, उदर की दाल, खीरा, खरबूजा। खीरा खा कर मरे, कर 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 से क्या होता, कर से होता ककड़ी। बोलते हैं ना भाई, अरे भैया ककड़ी और खीरा लगभग एक ही प्रजाति का चीज है। खीरा थोड़ा मोटा मोटा होता है, ककड़ी थोड़ा लंबा होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ककड़ी। क्या बोलते हैं, ककड़ी। ये ककड़ी भी क्या होता है, जस्ट खीरा की तरह ही होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सब जो होता है सारे के सारे जायद फसल होते हैं। क्या होते हैं, जायद फसल होते हैं। कोई दिक्कत है, कहता है कि ताऊ खीरा खाकर मरे, और मरे से क्या हो जाएगा भैया, मरे से क्या हो जाएगा, मौ से क्या होगा,
देखिए मरे में मौ है तो मौ से क्या होगा भैया, तो मौ से होगा मूंग। क्या होगा, मौ से क्या होगा, मौ से होगा मूंग। मौ से क्या होगा भैया, मौ से होगा मूंग। और रौ से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें रौ से, तो रौ में क्या होगा सर जी, यहां पर भी क्या जाएगा, थोड़ा सा आप राई को ले सकते हैं। देखिए राई में भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता है कि सर राई रबी फसल है या सर नकदी फसल है, तो राई को हम लोग जनरली क्या करते हैं, रबी फसल में ही रखते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए समझिए मेरी बात को। जायद फसल क्या होता है, जिसको हम लोग मई जून में बोते हैं, जुलाई अगस्त में काट लेते हैं। ट्रिक क्या है, ताऊ खीरा खाकर मरे। तो से क्या हो जाएगा, तारबूज। ऊ से क्या हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे सर जी उदर। और खी से क्या होगा, खीरा से खीरा ही। ख से खरबूजा ही। और कर से ककड़ी हो जाएगा। और मौ से, मरे में मौ से क्या हो जाएगा, मूंग की दाल हो जाएगा। ये सारे के सारे मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र क्या होता है, ये सब का सब जायद फसल होता है। अब सर हम किसके बारे में बात करते हैं, नगदी फसल के बारे में बात करते हैं। देखिए जनरली नगदी फसल एक ऐसा फसल होता है जो क्या होता है, किसान जो होता है, किसान भाई लोग जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, इस फसल को उपजाते हैं, ठीक है ना। तो भैया अगर कभी भी आपसे बात करें कि वह कौन सा फसल होता है जिसका फसल किसान जो है क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने व्यापार में लाभान्वित होने के लिए, मतलब लाभ में या लाभ के उद्देश्य से या व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, तो वो फसल होता है नगदी फसल। क्या होता है, वो फसल होता है नगदी फसल। तो इसका कोई खास समय नहीं होता है बोने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नगदी फसल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नगदी फसल। तो नॉर्मली आप लोग नगदी फसल का अगर सर ट्रिक जानना चाहते हैं तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। इसके ट्रिक को समझिएगा। नगदी फसल का अगर हम ट्रिक का बात करें, इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक क्या होगा, कागज में तंबाकू। क्या होगा भैया, इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होगा कागज में तंबाकू। क्या बोलेंगे, कागज में तंबाकू। क्या बोलेंगे, तंबाकू। अरे देखिए कैसे कैसे, मान लीजिए कोई दोस्त है क्लास में पढ़ रहे, बोलेगा ए बाबू, बोले का, अरे तनी दीजिए ना 80 90 90 ताल, जल्दी दो, देगा ऐसे। तो कैसे देगा, अगलका लड़का पिछलका लड़का को जो खैरी लटा के भेजेगा तो कैसे भेजेगा, कागज में मोड़ देगा, बोलेगा ले रे बाबा तू खा ले। वही बोला कागज में तंबाकू, तो तंबाकू लगाओ, कागज में मोड़ो और पिछला वाला को पार्सल कर दो। का करेगा कि नहीं करेगा, तो वही है कागज में तंबाकू। अब गुरुजी ये कागज में तंबाकू का मतलब क्या होता है, देखिए ये कागज, इसी 3 वर्ड में क्या है, 3 चीज का मिलेगा। क से क्या होता है बाबू, सुनिए, क से कपास। क्या होता भैया, कपास होता है। क्या होता है, कपास। क्या होता है, कपास। गो से क्या होता है बाबू, तो आप ही बोलेंगे सर जी गौ से होता है गन्ना। गन्ना भी सर जी नगदी फसल में भी आता है, लेकिन आप बोलेंगे सर जी गन्ना तो हम लोग जो है रबी फसल में भी, खरीफ फसल में भी लिखे थे। तो भैया बिल्कुल वो खरीफ फसल में आता है, और ज्यादातर गन्ना खरीफ फसल में ही आता है, लेकिन नगदी फसल में भी किसान भाई क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और भैया जौ से क्या होता है, तो होता है जूट। जूट मतलब क्या, जिसको आप लोग पटवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटवा। क्या बोलते हैं, जूट। क्या बोलते हैं, जूट, जिसका अपना लोग क्या करते हैं, रस्सी उससे बनाते हैं। और तंबाकू से क्या होता है भैया, तंबाकू से होता है तंबाकू ही। तंबाकू भी क्या करता है, किसान लोग अपने फायदा के लिए करता है कि नहीं इसका खेती, तो तंबाकू भी कैसा फसल हो गया, तो ये भी नगदी फसल हो गया। तो भैया याद रखिएगा, व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा जो उगाए जाने वाले फसल होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नगदी फसल। अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए क्या, कि व्यापार के दृष्टि से, क्या बोलेंगे, व्यापार के दृष्टि से किसानों द्वारा उगाया जाने वाला फसल होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को नगदी फसल बोलते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहां तक में आपको चारों के चारों टाइप का जो है फसल वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी फायदा होता है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कृष्णा सर ऑफिशियल पर जाइए और इसके पीडीएफ को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।